बाबा जी, योगी जी ने तो बात ऐसी ले ली, उन्होंने उंगली नहीं ना जाने क्या क्या तोड़ने की रणनीति वहां बना रखी थी, साजिश रची हुई थी। और वो जो तोड़ मोड़ की बात थी, उसके पीछे भी उद्देश्य था। वहां पूरब में घटना हुई थी और आप वहां जनता को जाके जो पीड़ित लोग थे उनको उल्टा धमका रहे थे ऐसे उंगली चलाकर। इसलिए मैंने उस आवेश में आकर, यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की धरती है, यहाँ के लोग बहुत सहन कर लेंगे लेकिन अन्याय सहन नहीं कर सकते, उस बात को याद, इसीलिए मैंने वो बात कही थी उंगली तोड़ने की। लेकिन बाबा जी, योगी जी ने तो बात ऐसी ले ली, उन्होंने उंगली नहीं ना जाने क्या क्या तोड़ने की रणनीति वहां बना रखी थी, साजिश रची हुई थी, एक सुनियोजित साजिश थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी, बाबा जी, योगी जी, बहुत नाम है आपके। मैं आपको कह देना चाहता हूं, आपने कोशिश अपनी कर ली, आपने पूरी कोशिश कर ली, लेकिन ये जो लोग हैं, ये मेरे घर के लोग हैं, ये मेरे घर के परिवार के बड़े हैं, ये मेरा खून है, खून, और ये मेरा बाल बाका भी नहीं होने देंगे। मैं ये भी साफ कह दूं, बात मेरी नहीं थी, हमारा उद्देश्य क्या था, क्यों हम वहां गए थे। चौधरी चरण सिंह जी ने हमें सिखाया था, उन्होंने आपको हाथ पकड़ के सिखाया था, किसी दबे कुचले के साथ, गरीब के साथ कभी कोई अन्याय सहन मत करना, उसके साथ खड़े होना। क्या दोस्त था, वहां कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व गया, उनको रोका गया, बदतमीजी की गई। तृणमूल कांग्रेस के सांसद वहां गए, उनके साथ बदतमीजी बदसलूकी की गई। समाजवादी पार्टी के नेता गए, वहां गुंडों को तैयार करके उन पर पथराव कराया गया। और जो मेरे साथ हुआ वो तो देख लिया आपने। बड़े लोग जानते हैं, यहाँ टोपी वाले पगड़ी वाले लोग बैठे हैं, आप मुझसे ज्यादा अनुभवी हो, आप एक चीज जानते हो, इंसान की नस्ल की पहचान आप कर लेते हो। बात यह है, आदमी वो होता है जिस वातावरण में वो बड़ा होता है, जो जिस बच्चे को घर में प्यार मिलता है, संस्कार मिलते हैं, बड़ा होके भी अच्छा नागरिक वो आदमी बनता है। मैं जिस घर में बड़ा हुआ हूं, मुझे बचपन से आपने अपनी गोद में खिलाया है, मैंने देश के किसान की वास्तविकता को बचपन से देखा है, वह मेरे रग में है। बुआ जी को आपने करीब से देखा, सरोज बुआ जी आपको याद होंगी, ज्ञान बुआ जी आपको याद होंगी, आपको दादी जी याद होंगी, जब चौधरी साहब डांट के भेज दिया करते थे, दादी जी आपको बुला के पुचकारा करती थी, याद है कि भूल गए। मेरी बहनें हैं, मेरे घर में 2 बेटियां हैं, मेरे अंदर खून नहीं, अगर इस प्रदेश और देश की किसी बहन किसी बेटी के साथ दुराचार हो और मैं वहां ना जाऊं, ये इंसानियत है, हमें ये इंसानियत जिंदा रखनी है। क्या गुनाह किया था, हम विपक्ष में है, ये हमारा गुनाह है, या गरीब परिवार के साथ, अरे मैंने उनका घर देखा है, कितनी तरह तरह की बातें सरकार के लोग, सरकार के गुर्गे दलाल बना रहे हैं, कह रहे अरे साहब उनको तो बहुत मोटा पैसा मिला है। अरे ये तो अंतरराष्ट्रीय साजिश है, उनके घर को आप जाके देखो, मैं तो आपको भी कहूंगा आप भी जरूर जाके देखना। बेहद गरीब परिवार है, उनके पास खोने को ना कुछ है ना कुछ पाने को है, जो कुछ उनकी थी चीज जिससे वो प्यार करते थे उनसे छीन ली गई। और ये कौन से संस्कार होते हैं कि रात के अंधेरे में बिना पिताजी के, बिना माताजी के, बिना भाइयों के आप चिता को आग लगा दोगे, कहोगे ये तो हमारी मजबूरी थी।
बताओ, यहाँ हिंदू मान्यता के भी लोग हैं, सब धर्मी लोग हैं, सब विचार के लोग हैं, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, इतना ज्ञान तो सभी को है, चाहे आर्य समाजी हो चाहे कोई और। हम तो आर्य समाजी हैं, हमें मालूम है। क्या इस बात को ठीक मानते हो, वैध मानते हो? आप आज लखनऊ जाके देख लो, आप अपनी शिकायत लेके जाओगे, कोई गरीब आदमी प्रदेश का जाएगा, कोई विकास की बात करने जाएगा, मुख्यमंत्री आपसे नहीं मिलेंगे। आपको बताया जाएगा वो पूजा पाठ कर रहे हैं। अभी वो गोरखनाथ पीठ के मठाधीश है, अभी वो जो है धार्मिक मामलों में कई गाय की पूजा आपसे दरबार लगा के मिलने के लिए तैयार नहीं है। ये बताया जाएगा आपको। और वह आदमी जिसको धर्म का इतना ज्ञान हो, जिन्होंने वेद पढ़े हो, उन्हें ये नहीं मालूम कि रात के अंधेरे में चिता को आग लगाना कितना बड़ा पाप है। योगी जी को सारा मालूम है। ये सब इसलिए किया गया, रफा दफा किया गया, क्योंकि वह चाहते हैं कि दबाया जा। वे नहीं चाहते, सच्चाई पे पर्दा डालना चाहते हैं, और कोई कारण नहीं है। आपको मालूम है, आंकड़ों को देखो, आंकड़े। चौधरी साहब आपको सभा में बुला के देश की अर्थव्यवस्था, देश के तकनीकी पहलुओं पर आंकड़े दिया करते थे। इसलिए मैं आपको आंकड़े रखना चाह रहा हूं, इनके झूठ पे मत जाओ। ये इन्हीं के आंकड़े हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अभी जो सूची दी है, अभी जो उन्होंने प्रतिवेदन दिया है, उसमें उन्होंने दर्ज किया है वर्ष 2019 में पूरे देश के सभी राज्यों में सबसे ज्यादा महिलाओं के विरुद्ध अपराध कहीं हुआ है, वो उत्तर प्रदेश में है। 59,853 मुकदमे दर्ज हैं। एक वर्ष 2019 में 3,065 रेप के मुकदमे दर्ज हैं। इनसे मुंह छुपाया नहीं जा सकता। अब सवाल ये है, अब जब ये मैं आंकड़े कहूंगा तो कोई भारतीय जनता पार्टी का कह देगा भाई ये तो हम क्या करें, ये तो संस्कार की बात है, ये तो संस्कार सुधारो, ये तो समाज को देखना है। यही तो कह रहे हैं, आपने देखा, यही कह रहे हैं ना कि समाज की बात है। हाँ, समाज की बात है। इसमें कानून का पालन भी होना चाहिए, इसमें पुलिस बल को हमें मजबूत भी करना चाहिए, उन्हें मुस्तैद भी होना होगा, समाज की भी बात। लेकिन मैं आपको बताऊं, माया त्यागी कांड याद है कि नहीं? लोगों के अंदर वहां उस समय विशेष चेतना जगाने का काम चौधरी चरण सिंह जी ने किया था, और लाखों लोग तब जेल गए थे। और कांड क्या था? कांड यही था जो इस लड़की के साथ हुआ, जो गरीब लड़की के साथ आज हो रहा है। और अगर हम लोगों को वहां जाने से रोका जाएगा, अगर हम लोग समाज में चर्चा ही नहीं कर पाएंगे, तो कभी जो है उस तरह का व्यापी आंदोलन खड़ा ना हो पाए। ये उनकी मंशा है। योगी जी को रेप से दिक्कत नहीं है, रेप की चर्चा ना करो, ये आंकड़े दबा के रखो। योगी जी को रेप करने वाले से दिक्कत नहीं है, उनको साथ रखते हैं, उनको मंचों पे सुशोभित करते हैं। आपने देखा, भूलना मत, जो एक विधायक सेंगर था, पूरी सरकार जुटी थी उसे बचाने में, उनसे दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, रेप क्यों हो रहे हैं, उसकी आवाज को दबाने का प्रयास योगी जी और पूरी इनकी सरकार और इनके दलाल करेंगे। यह है सुशासन। क्या ऐसी सरकार की रचना आप लोगों ने की थी? मैं अपने भाइयों से कह दूं, बहुत मार पड़ ली, बहुत मार पड़ ली, और तरीके तरीके से पड़ रही है। किसान बेहद दुखी है। गन्ने की बड़ी फसल यहाँ होती है, पैदावार होती है। आपको मालूम है, चौधरी अजीत सिंह जी ने सारी जितनी मिल है चौधरी साहब ने लगाई, और किसी ने नहीं लगाई। अब 6 साल हो गए मोदी जी को, और 3.5 साल हो गए योगी जी को। एक मिल छोड़ो, एक कोल्हू भी लगा हो, कोल्हू भी लगा तो बता दो। और वादे कितने किए थे? हांगकांग बना देंगे, पेरिस बना देंगे, लंदन बना देंगे, चीन हमारी तरफ देखेगा नहीं, पाकिस्तान का इलाज कर देंगे, सारी बात कही थी। इन्होंने कहा था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को पहला हम निर्णय लेंगे, फैसला लेंगे, किसान के पक्ष में लेंगे, रिपोर्ट को लागू करेंगे। आज भी दावा करते हैं कि हमने एमएसपी का 50% मुनाफा किसान को दे दिया, बांट दिया किसानों। किसान की आय दुगनी होने जा रही है,
दुगनी होने जा रही है क्या? 29 सितंबर 2019 को उत्तर प्रदेश की गन्ना मिलों में 4,942 करोड़ बकाया था। मैं ब्याज की नहीं कह रहा। और 29 सितंबर 2020 को, एक साल बाद, 8,500 करोड़ का बकाया है। अब बताओ दुगने हो रहे हो या आधे हो रहे हो? और ये तब है जहां आपातकालीन स्थिति। मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी के हमने आत्मनिर्भर पैकेज दे दिया, पता नहीं 10 लाख करोड़ 20 लाख करोड़ कितने पैसे बांटे, और आपके बट में कितने आए हो बता दो। और पूरा का पूरा गन्ना भुगतान भी अगर उसमें जोड़ लेते और एक कलम को चढ़ा करके ये 8,500 करोड़ किसानों के खातों में सीधा आपको पहुंचा देते, तो हम लोग भी यहां ताली बजाते कि मोदी जी आपने किसानों की रखवाली की। लेकिन ऐसा इनसे किया नहीं गया, उल्टा वार किया। हमारे पंजाब के अगर कोई साथी हो, हरियाणा के कुछ साथी हो, मैं चाहता हूं उनके लिए आप विशेष ताली बजाओ कि वहां के kiसान जिस तरीके से संगठित होकर लड़ रहे हैं, बहुत कुछ हमें उनसे सीखना है। और हमारे भाई 3 नए कानून लाए, नए कानून। कितने लोगों को पता है वो कानून क्या है क्या नहीं पता है? नहीं पता, बहुत लोगों को नहीं पता है। दावा ये है कि एक झटके में मोदी जी ने सारे बिचौलिए खत्म कर दिए। नहीं, बिचौलिए खत्म नहीं किए। वे तो जो आड़ती है, जो मंडी में बैठते थे, उन्हें कमजोर किया है और नए बिचौले खड़े कर दिए जो नौकरी करेंगे, और नौकरी करेंगे सिर्फ अदानी और अंबानी की। और 5 साल में जैसे रेल बिक रही है, जैसे एयर इंडिया बिकने जा रही है, सरकार बैंक बेच रही है, सरकार LIC बेचना चाहती है, 5 साल के अंदर ये मंडी में जब किसान जाएगा नहीं, उसके बाद कह देंगे वे मंडी में सरकार खरीद नहीं सकती। और सरकार खरीदेगी भी तो अंबानी और अदानी से खरीदेगी। MSP का फायदा एक भी किसान को देश में नहीं पहुंचेगा। और स्वामीनाथन आयोग की बात, मुंजी का क्या हाल है? मुंजी पिट गई। अगर C2 + 50% का फॉर्मूला इन्होंने लगाया होता, लागू किया होता, आपको 630 रुपए अतिरिक्त MSP में मिल गए होते। आपको गेहूं के MSP में 225 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त सरकार द्वारा घोषित दाम होता। इन्होंने दिया नहीं, इन्होंने दिया नहीं। वो तो यही काम कर रहे हैं जैसे हमारा माइक कर रहा है। बहुत बात हुई है, सवाल ये है अब आपको जागने का वक्त। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, बहुत से लोग जो आज आए हैं, हो सकता है पिछले चुनाव में वे साथ ना रहे। बहुत से लोग दूसरे दलों में हैं, उनकी भावना जुड़ी है, वे आहत हुए। मुझे कर्नाटक, ओडिशा, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लगातार संपर्क हो रहे हैं, फोन हो रहे हैं, कह रहे हैं गलत हुआ जैन, ये बहुत गलत परंपरा हो गई, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। मैं अपने भाइयों को कहना चाहता हूं, मैं आपके तरफ हाथ बढ़ा के कहना चाहता हूं, अपने घर लौट लो, यहां आपका सम्मान होगा। मैं आपको आह्वान करने आया हूं। अभी कोई वोट का मसला नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, लेकिन अपने भाई की, अपने खून की पुकार सुन लो और अपने संगठन को मजबूत करो। और ये भाई आपको वादा करता है, ये भाई आपको वादा करता है, मैंने 2 लठ खाए हैं, मैंने सिर्फ 2 मात्र लठ खाए हैं, लेकिन अगर आपके हित के लिए 100 लठ भी खाने पड़े, मैं खाने को तैयार हूं। लेकिन आप देख लो, चौधरी चरण सिंह जी का मंत्र याद रखो, एक आंख लखनऊ और दिल्ली के कुर्सी पे रखो। हम आंदोलन करने निकलेंगे, निरंतर आंदोलन करेंगे, लोगों को जगाने का काम करेंगे। 12 तारीख में मैं आप सबको निमंत्रण दे रहा हूं, मथुरा में हम ऐसी पंचायत करेंगे, वहां भी आप पहुंचे। ये कारवां रुकने वाला नहीं है। लेकिन ये तो सामाजिक आंदोलन है, ये किसानों का आंदोलन है,
इसे राजनीतिक आंदोलन करना है तो जिस तरह आपके भाई को लाठी मारी, ये लाठी ईवीएम पे मार के और वोट देके वोट का हिसाब लेके भारतीय जनता पार्टी को इनकी सत्ता से बाहर करके योगी जी की आंखें खोलने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन न्यूज।